जय हिंद। आज आप सभी को मैथ महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं जो कि आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक ना, आप सभी देख सकते हैं क्लास 10th के लिए गणित कक्षा 10 वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। ठीक ना, यह क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, जितने भी बिहार बोर्ड के परीक्षा देने वाले हैं विद्यार्थी उसके लिए यह क्लास देखना चाहिए, क्योंकि यह क्लास बहुत महत्वपूर्ण है आप सभी के ऑब्जेक्टिव के लिए। क्योंकि इस क्लास में आप सभी का सारा फार्मूला भी रिवीजन करवा देंगे और जितना इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लाए वे भी सब रिवीजन करवा देंगे। ठीक ना, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। यदि बहुपद पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्य का अल्फा और बीटा हो तो 4 अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। ठीक ना, देखो ऑब्जेक्टिव है, सीधा ऑब्जेक्टिव तरह से बना देना। यहाँ पर ए का मान दिया गया है कितना है, 1 है। बी का मान कितना दिया गया है, -3 है। सी का मान कितना दिया गया है, 5 है। इतना तो आप सभी जानते हैं। ज्ञात करना क्या, 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा, यानी कि शून्यकों का योग ज्ञात करना है। शून्यकों का योग क्या आता है, -b/a होता है। क्या आता है, -b/a होता है। ठीक ना, 4 इंटू -b का मान कितना है, -3 बटा 1 का मान कितना, 1 बराबर कितना, 4 3 4 12 हो जाएगा। ठीक है, 4 12 जाएगा। इसका आंसर कितना होगा, 4 12। देखो इसका शून्यकों का योग तो आप सभी को बिल्कुल पता आ गया कि अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग कहता है -b/a होता है। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल कितना होता है, c/a होता है। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a होता है। द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर जो सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक ना, ये द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर सूत्र है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप भी जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। ठीक ना, ये द्विघात बहुपद का क्या होता है, व्यापक रूप होता है। ठीक ना, इस तरह से देख सकते हैं। और द्विघात बहुपद का अधिकतम घात कितना होता है, 2 होता है। त्रिघातीय बहुपद का अधिकतम घात कितना होता है, 3। और रैखिक बहुपद का देखो द्विघात का कितना होता है, द्विघात बहुपद का अधिकतम घात कितना होता है, अधिकतम घात द्विघात बहुपद का अधिकतम घात कितना होता है, 2। और त्रिघात का कितना होता है, त्रिघात बहुपद का अधिकतम घात कितना होता है, 3 होता है। कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, इस तरह से आप सभी को जितना आएगा उसके साथ साथ क्या करेंगे, फार्मूला को भी डिस्कशन करते जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक ना, देखो यहाँ पर दिया गया है, कहता है निम्न में से कौन द्विघात बहुपद नहीं है, कौन द्विघात बहुपद नहीं है। ठीक ना, देखो द्विघात बहुपद से जानने से पहले क्या आता है, देखो बहुपद में बहुपद को जो बहुपद वही होता है जो जिसका पावर क्या होता है, पावर क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। पावर क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या में होना चाहिए। ठीक ना, जिसका पावर पूर्ण संख्या में तो ये क्या होता है, बहुपद होता है। ठीक है, वो किसका, चर पद का पावर। जैसे देखो 3x लिखे, इसमें क्या है, x क्या है, चर पद है। क्या है, चर पद। लेकिन यहाँ 3 क्या है, अचर पद है। 3 क्या है, अचर पद। आप सबको बिल्कुल पता हो गया कि चर पद किसको कहते हैं, अचर पद किसको कहते हैं। चर पद का पावर जो होता है ना, ए से जेड तक होता है। चर पद क्या क्या रहता है, ए से जेड तक जो मान आता है वो सभी को हम क्या कहते हैं, चर पद कहते हैं। इसमें जो पावर आना चाहिए सभी का क्या आना चाहिए, एक पूर्ण संख्या माना चाहिए। किस संख्या माना चाहिए, पूर्ण संख्या माना चाहिए। जो पावर है चर पद का पावर यदि पूर्ण संख्या में आता है, चर पद का पावर यदि पूर्ण संख्या में आता है तो वह बहुपद होता है। ठीक ना, और अचर पद कुछ भी पावर है उससे मतलब नहीं रहता, बटा रे भिन्न कुछ नहीं। लेकिन हाँ, चर पद का जो पावर रहता है, चर पद का पावर, ठीक ना, वे एक पूर्ण संख्या ही रहता है। पूर्ण संख्या के अलावा यदि कुछ भी संख्या आता है तो उसमें क्या आता है, वो बहुपद नहीं होता है। जैसे 2/3 आ गया, भिन्न आ गया, दशमलव आ गया। ठीक ना, भिन्न आ गया, दशमलव आ गया, ये सब यदि आता है पावर तो ये क्या आता है, एक बहुपद नहीं होता। ठीक है, इसमें देखो क्या आता है, इसमें भी x का मान कितना है, 1 है। ये भी क्या है, बहुपद है। क्यों, क्योंकि इसका चर पद का पावर क्या है, पावर पूर्ण संख्या में है। ठीक ना, क्योंकि पूर्ण संख्या क्या आता है, 0 0 1 2 3 4। ठीक ना, डॉट अंतर। ठीक है, ये क्या आता है, पूर्ण संख्या होता है। देखो पूर्ण संख्या वो होता है गिनती की संख्या के आगे जब शून्य लगा देने से जो संख्या बनता है उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक ना, इस तरह से लिख, इस तरह से पावर आता है उसको क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। जब पावर आता है उसको क्या कहते हैं, यानी कि बहुपद में होता है। ठीक है, इसमें देखो ये भी क्या आता है, एक पूर्ण संख्या में। ठीक है, इस 2 है, यहाँ पर 1 है पावर, ये भी क्या पूर्ण संख्या में, क्या भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। ठीक ना, ये भी क्या एक बहुपद है। ठीक ना, ये बहुपद नहीं है, इसलिए आंसर हमको पूछना है कौन बहुपद नहीं है, तो नहीं है कौन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये बहुपद नहीं है। ठीक ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि देखो इसमें जो फर्स्ट नंबर सवाल है, कहते हैं द्विघात बहुपद का एक घात है, कहते हैं एक घात है। देखो
जब घात पूछ लेना, जो अधिकतम घात रहता है वही उसको बताना पड़ता है। अधिकतम घात इसमें कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0 का अधिकतम घात कितना है, 2 है। तो इसका घात का आंसर कितना देगा। चलो देखो यहाँ पर कहता है द्विघात समीकरण मतलब एक विवेचक के बराबर 0 के मूलों का योगफल ज्ञात है। क्या कर याद करना है, माना कि मूलों का योगफल ज्ञात करना। यदि योगफल ज्ञात करना है तो क्या करना पड़ेगा उसको, इसको क्या करना पड़ेगा, ए का मान कितना है 1, बी का मान कितना है +2, सी का मान कितना है 3 -3। तो डी बराबर कितना आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो यहाँ मूलों का योगफल न कर रहा है तो अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करना। क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए होता है। बी का मान कितना है -2 और ए का मान कितना है 1 बराबर कितना हो गया -2। आंसर हो गया, क्या हो गया आंसर -2 हो गया। -2 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है इतना तरह के मूल होंगे, इतना का मूल यदि ज्ञात करना है तो हमको ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर कितना देगा 0। इसमें देखो एक्स स्क्वायर बराबर कितना देगा क्यू, इसको इस पार कर दे क्यू स्क्वायर बटा कितना ए स्क्वायर पी स्क्वायर। ठीक ना। इसमें क्या करना है क्यू बटा, देखो स्क्वायर एंड स्क्वायर पर रूट दे देंगे। ठीक है, स्क्वायर पर क्या करेंगे, यदि इसका ख़त्म करेंगे घात, इसका स्क्वायर खत्म करेंगे क्या करेंगे ए स्क्वायर पी स्क्वायर बराबर कितना होगा क्यू बटा ए बटा पी। ठीक ना, ये इसका आंसर देगा क्यू बटा प्लस माइनस। देखो लेकिन इसमें क्या आएगा प्लस माइनस कितना देगा क्यू बटा ए पी, क्यू बटा ए पी हो जाएगा। ठीक ना। चलो नेक्स्ट जानते हैं। देखो इसमें 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0 का एक मूल है, कितना है इसका 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक ना। देखो 5 दूनी 10 कितना हो जाएगा 10 मान 12 दूनी 24 है। देखो शुरू और लास्ट को गुना करके एक हल निकाल देना। एक्स का मान जब हल निकाल देंगे, एक्स का मान निकाल देंगे तो वही क्या देगा मूल देगा। इसको यदि गुणनखंड करके निकालेगा तो कितना देगा 2 से 12 6 2 से 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 दूनी 6 2 दूनी 4 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12 बराबर कितना हो जाएगा 0। 2x यदि हम कॉमन लेते हैं तो कितना हो जाएगा x प्लस 4 4 तिया 12 माइनस 3 x माइनस x प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा 0। 2x माइनस 3 यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x माइनस 3 इधर कितना हो जाएगा x माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक ना। इसको x माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 0 प्लस 3 बराबर x बराबर कितना हो जाएगा 3। इसका आंसर x बराबर कितना हो जाएगा 3 है कि 4 है, 4 हो जाएगा ना, क्योंकि बीच में यहाँ पर हुई गया नहीं, यहाँ पर x प्लस 4 हो जाएगा बराबर कितना 0। सीधा से इसका आंसर कितना हो जाएगा x माइनस 4 माइनस 4 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक ना। चलो नेक्स्ट को जो क्वेश्चन जानते हैं तो कहीं कि विवेचक है, विवेचक डी बराबर होता है, विवेचक डी बराबर निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। विवेचक यानी कि डी बराबर क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान कितना है, बी का मान कितना है 10 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है 3√3 इंटू सी का मान कितना है, सी का मान √3 है, कितना है √3। 10 का होल स्क्वायर कितना है 100 माइनस देखो 3 गुना √3 कितना है 3 3 3 9 तिया कितना देगा, देखो यहाँ 3 तिया 9 आ जाएगा, 3 तिया 9 चौके 36 को घटाएंगे कितना हो जाएगा 64। 100 में 36 घटाएंगे कितना बच जाएगा 64 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 64। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ठीक ना। देखो यहाँ पर भी क्या करें विवेचक ज्ञात करने के लिए, यदि विवेचक ज्ञात करना वही निकालना है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर कितना हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान कितना है -4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है 2, सी का मान कितना है 3। ठीक है, 4 चौक 16 माइनस 4 तिया 12 दूनी 24 कितना हो जाएगा आंसर -6 माइनस 9 कितना हो जाएगा -9। 4 चौक 16 बी स्क्वायर माइनस 4ac 4 तिया 12 12 दूनी 24 16 24 8 तिया 24 8 कौन 16 8 तिया 24 8 माइनस 8 ऑप्शन नंबर सी। ठीक ना। घटाने में मिस्टेक करता 9 आ रहा था, 9 नहीं होगा -8 होगा। ठीक ना। चलो देखो नेक्स्ट कहता है इतना समानता से हर चैप्टर से। ठीक ना। यदि इस तरह की वीडियो को यदि पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक ना। चलो देखिए नेक्स्ट पहला ए का मान कितना है 0,
डी का मान कितना हो जाएगा, दूसरा पद कितना हो जाएगा 1/8। तो डी बराबर कितना होगा b² मैंने दूसरा पद माइनस पहला पद, सारवांतर यानी डी बराबर कितना दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद कितना है 1/8 माइनस 0 बराबर कितना हो जाएगा 1/8। डी का मान यदि 1/8 है तो वही आते रहेगा हमेशा। d2 भी निकालेगा, तीसरा पद माइनस दूसरा पद हो जाएगा। तीसरा पद कितना दिया गया है 1/4 माइनस 1/8। यदि इसको हल करेगा कितना हो जाएगा 8, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 बराबर कितना होगा 1/8। कितना आएगा 1/8, हमेशा 1/8 क्या है जैसे सीढ़ी जैसे ना चढ़ता है, एक समान जब सीढ़ी रहता है क्या एक सारवंतर श्रेणी में है, उसी प्रकार 1/8 है। डी का मान कितना है 1/8 है, 1/8 है, इसका सारवंतर कितना देगा 1/8, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो 21, 18, 15 का डैश का कौन सा पद शून्य है। देखो हमको पता नहीं कि कौन सा पद शून्य है, लेकिन यहाँ अनुमान है ना कि nवां पद क्या है 0 है। ए का मान कितना है इसमें 21 है, ए का मान कितना है 21 है। ठीक ना। डी का मान कितना देगा दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद कितना है 18, 18 में 21 घटाए कितना बचेगा -3, इसलिए ए एन बराबर निकालना है, इसमें एन का मान निकालना है क्योंकि nवां पद हमको पूछ रहा है ना, कौन सा पद nवां पद। ठीक ना। ए एन बराबर क्या हो जाएगा a + n - 1 इंटू डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए एन बराबर a + n - 1 इंटू डी हो जाएगा। ए एन का मान कितना है बच्चा जी 0, और ए का मान कितना है 21 प्लस एन का मान कितना है पता नहीं, इसी को निकालना है इंटू डी। डी का मान कितना है, डी का मान कितना निकालना है 3 है, डी का मान 3, तो यहाँ कितना है 0। देखो यहाँ पर हल कर सकते हैं इस तरह से 0 - 21 बराबर कितना देगा n - 1 इंटू 3, 3 से यहाँ भाग दे सकते हैं डायरेक्ट में। ठीक है, यहाँ को डायरेक्ट कटाते नहीं, यहीं पर रख दो। ठीक है, -21 बटा कितना देगा 3, 3 7 21 7 बराबर कितना देगा n - 1, कितना देगा n - 1, -7 बराबर कितना देगा n - 1, -7 + 1 बराबर कितना देगा n, तो n बराबर कितना देगा -6, -6 ही -6 देखो आ रहा है ना कि छठा पद कितना हो जाएगा, छठा पद कितना हो जाएगा 0 होगा, इसका छठा पद कितना होगा 0। देखो ए एन बराबर यदि मान 7 21 -21 इस पर करते हैं तो कितना 3 7 21 7 -7 बराबर n - 1, -7 बराबर इस एक इधर लाएंगे तो प्लस में, तो -7 में 1 घटाएंगे कितना बचेगा तो -6। ठीक ना, यानी कि छठा पद कितना हो जाएगा मेरा 0 हो जाएगा, छठा पद क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जानते, कहता है यदि सारवंतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सारवंतर डी हो तो इसके प्रथम पद n पदों का योगफल, देखो एन बराबर बोलो ये n पदों का योगफल वही था n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू डी होता है, क्या होता है डी होता है। ठीक ना। इस तरह से कौन सा ऑप्शन है n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू डी, ऑप्शन नंबर सी हो रहा है। कौन सा हो रहा है ऑप्शन नंबर सी। देखो इसमें एक और है समांतर श्रेणी 126 120 114 डॉट का कौन सा पद 0 है, इसमें उसी पर ए एन बराबर कितना जाएगा 0, ए का मान कितना जाएगा 126, और डी का मान कितना जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, दूसरा पद कितना है 120 है, पहला पद कितना है 126 है, हटाएंगे कितना जाएगा 6 आ जाएगा, -6 आ जाएगा, कितना हो जाएगा -6। ए एन बराबर निकालना है, क्या करना है ए एन बराबर हो जाएगा a + n - 1 इंटू डी हो जाएगा, कितना हो जाएगा ए एन बराबर a + n - 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना है 0, ए का मान कितना है 126 है, प्लस एन का मान पता नहीं, इसी को तो निकालना है। ठीक ना, एन बराबर वाट लिख देते हैं, कोई दिक्कत, कितना हो जाएगा वाट। देखो यहाँ पर डी का मान कितना है -6, डी का मान कितना है -6, क्योंकि 120 में 126 को घटाएंगे तो -6 आ जाएगा। यहाँ पर इसको इस पर करेंगे कितना देगा -126 हो जाएगा, ये भी बराबर कितना देगा n - 1 इंटू -6, -6 से वहाँ भाग देंगे, -126 में -6 से भाग देंगे, माइनस प्लस 6 दूनी 12 6 1 6 कितना देगा n - 1। यहाँ पर देखो n - 1 बराबर कितना है 21, n बराबर कितना हो जाएगा 21 + 1 n बराबर कितना हो जाएगा 22, कितना हो जाएगा 22। 22वां पद क्या होगा मेरा, 22वां पद कौन सा होगा 0 होगा, ऑप्शन नंबर सी। 22वां पद कितना होगा 0, 22वां पद क्या होगा 0। ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। देखो क्या कहता है, किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13, दूसरा पद कितना है 13, और पांचवा पद कहता है 25, पांचवा पद कितना बोलता है 25। ठीक ना, तो इसका सार्वंतर क्या होगा। देखो यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारा पहला पद ए और सार्वंतर कितना है डी है, तो ए प्लस, देखो दूसरा पद बोल रहा है तो ए + डी बराबर कितना हो जाएगा 13, समीकरण 1,
और पाँचवा पद बोल रहा है तो ए प्लस 4d हो जाएगा। ए प्लस 4d बराबर कितना हो जाएगा 25। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस ये माइनस घटाने पर ये कितना कट जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा -3d बराबर कितना हो जाएगा 25 में यदि हम 13 को घटा रहे हैं कितना बच रहा है 12 बच रहा है। कितना 12 बच रहा है 12 -12 माइनस ये माइनस खत्म तो d बराबर कितना हो जाएगा 12/3, 3 चौक 12 4, यानी कि d का मान कितना हो जाएगा 4, d का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक ना। यहाँ पर कहता है कि इसका सार्वंतर क्या होगा, d का मान तो 4 है तो ऑप्शन नंबर सी हो रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, यहाँ पर सी है। ठीक ना, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। कहता है कि देखो 8 5 2 डॉट का 40वां पद क्या होगा। देखो इसमें 40वां पद ज्ञात कर रहा है ना, बोल रहा है ना, ए का मान कितना 8 तो डी का मान कितना हो जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद करता है 5 - 8 बराबर करता है -3 हो जाएगा। दूसरा पद का मैंने कि डी का मान करता है -3। 40वां पद बोल रहा है तो यहाँ इसका जो निकलेगा ए प्लस कितना हो जाएगा 39d हो जाएगा, क्योंकि 39d हो जाएगा। 40वां पद कितना हो जाएगा ए प्लस 39d। ए का मान कितना है, ए का मान कितना है 8 प्लस 39 गुना डी का मान करता है 3, डी का मान करता है -3। यहाँ करता है 8 माइनस 9 27 के साथ बाकी 2 और 3 तिया 9 9 2 3 तिया 9 9 2 11 -117 -117 में यदि 8 घटाएंगे हम कितना बच जाएगा 99। नहीं मतलब कि यहाँ 111 बच रहा है 109 कितना बच जाएगा 109 बच जाएगा आंसर। कितना बच जाएगा 109। ऑप्शन नंबर बी हो रहा है। कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक ना, देखो यहाँ पर कितना होगा, ये तो हो गया नहीं, ये नहीं हुआ। AP 11 15 और 19 डॉट का कौन सा पद 51 है। ठीक है, इसमें मान लेते हैं कि यहाँ पर an बराबर कितना है 51। nवां पद क्या है 51, nवां पद कितना है 51। यदि हम nवां पद मान लिए तो इसमें a का मान कितना मानेंगे 11 मानेंगे। ठीक ना, d का मान कितना हो जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद कितना हो जाएगा 15 - 11 कितना हो जाएगा 11 में 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा डी का मान 4 और n का मान कितना हो जाएगा वाट, क्योंकि n का ही मान तो निकालना है। an बराबर कितना हो जाएगा a प्लस n - 1 इंटू डी ज्ञात करना। an का मान कितना है 51 है। ठीक ना, a का मान कितना है, a का मान देखो कितना है 11 प्लस n - 1 गुना डी का मान कितना है, डी का मान कितना निकाले दूसरा पद माइनस पहला पद करके 4 निकाले। कितना निकाले 4, तो 4 लिख दिए। ठीक ना, उसके बाद देखो यहाँ कितना 51 में हम 11 को घटा देंगे, इसको इस पर करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस, इधर से क्या हो जाएगा माइनस में। ठीक ना, यहाँ कितना हो जाएगा n - 1 गुना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक ना, यहाँ पर कितना जाएगा 51 में कितना 0, यहाँ पर 4, वही इधर से भाग दे देते हैं डायरेक्ट। कितना हो जाएगा n - 1 10 चौक 40 यानी कि 10 हो जाएगा। 4 से भाग देंगे 40 में कितना जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक ना, यहाँ 10 अब माइनस में इधर माइनस इधर हो जाएगा कितना प्लस बराबर कितना है n का मान कितना हो जाएगा 11, आंसर 11। तो कौन सा पद हो जाएगा मेरा 51, 11वां पद कितना हो जाएगा मेरा 51। कौन सा पद होगा 51वां पद। ठीक ना, देखो इसको ज्ञात करने का था सीढ़ी 3 - 1/2 2 डॉट का 11वां पद क्या होगा। इसका 11वां पद ज्ञात करना है ना, तो 11वां पद बराबर लिख देते हैं 11वां पद। पहले इससे पहले a का मान हम ज्ञात कर लेते हैं -3 और d का मान ज्ञात कर लेते हैं। दूसरा पद माइनस कितना होता है पहला पद, दूसरा पद कहता है -1/2 -3/3। ठीक कितना जाएगा -1/2 प्लस कितना जाएगा 3 बराबर कितना जाएगा नीचे तो 1 रख सकते हैं। इसको हल करने कहीं कुछ दिक्कत नहीं, -1 प्लस 6 हो जाएगा बराबर कितना जाएगा 5/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा हल करने के बाद। ठीक ना, और 11वां पद यदि हमको पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा 11वां पद बराबर a प्लस 10d। कितना हो जाएगा a प्लस 10d। a का मान देखो कितना है, a का मान कितना है -3, a का मान कितना है -3 प्लस 10 गुना d का मान कितना है, d का मान कितना है 5/2 है, 5/2 है। 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 5 बराबर कितना हो जाएगा -3 अब प्लस 5 है 25 बराबर कितना हो जाएगा 24 25 में 3 घटाएंगे, 25 में 3 घटाएंगे कितना बच जाएगा मेरा 22 बच जाएगा। तो 22वां पद हो जाएगा। ठीक ना, आंसर 22वां पद क्या हो जाएगा 22वां पद क्या होगा 11वां पद क्या होगा 11वां पद कितना हो जाएगा 22 वहाँ पद नहीं 11वां पद पूछ रहा है। ठीक है, 11वां पद कितना होगा इसका आंसर 22 हो जाएगा। ठीक,
ऑप्शन नंबर बी है, कोई दिक्कत नहीं। चलो बढ़ते हैं आगे। कहता है कि बिंदु -4 3 किस चतुर्थांश में, ये किस पाद में है, ठीक ना। देखो इससे पहले हम जानते हैं कि ये चतुर्थांश होता है इस तरह से, ठीक ना, ये चतुर्थांश होता है, ये प्रथम पाद होता है, ये क्या होता है प्रथम पाद होता है, ठीक ना। प्रथम पाद में सभी क्या आता है प्लस प्लस होता है, क्या आता है प्लस। अच्छा इसमें एक्स 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 लिख देते हैं, वाई वाई डैश, ठीक ना। जहाँ डैश डैश रहता है वो माइनस माइनस रहता है, क्या रहता है माइनस माइनस। जो ऐसे रहता है ना प्लस होता है, ये माइनस माइनस, ऊपर ये भी प्लस ये भी प्लस ये भी प्लस, ठीक ना प्लस। इसमें देखो फर्स्ट नंबर जब लिखते हैं एक्स एक्स तब वाई एक्स लिखते हैं, इसमें एक्स का मान भी प्लस वाई का मान भी प्लस। और मूल बिंदु क्या, जब दोनों समीकरण जब मतलब दोनों काटता है एक्स एक्स और वाई एक्स जब काटता है उसको क्या होता है मूल बिंदु बोलते हैं। मूल बिंदु कितना होता है 0 0 होता है, क्या होता है 0 0। प्रथम पाद हम बोल रहे कि कितना होता है प्लस प्लस, ठीक है। द्वितीय पाद देखो यहाँ पर क्या एक्स का मान कितना है माइनस है और वाई का मान कितना है प्लस है, तो कितना हो जाएगा माइनस प्लस। द्वितीय पाद कौन सा हो जाएगा द्वितीय पाद हो जाएगा, ठीक ना। अब तृतीय पाद देखो, तृतीय पाद क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि एक्स भी माइनस वाई भी माइनस, इसलिए तृतीय पाद क्या हो जाएगा माइनस माइनस। ये तृतीय पाद हो गया, ठीक ना। चतुर्थ पाद देखो क्या होता है, देखो एक्स का मान कितना है प्लस और वाई का मान कितना है माइनस, इसलिए कितना होगा चतुर्थ पाद प्लस और माइनस होगा चतुर्थ पाद। अब तुमको पूछ देगा कुछ भी पूछ देगा -3 -3 5। और देखो एक्स और वाई होता है, एक्स को भुज बोला जाता है और वाई को क्या बोला जाता है कोटि बोला जाता है, ठीक ना। क्या बोला जाता है कोटि। तुमको इस तरह से मान दे देगा -5 3, बोलेगा भुज का मान बताओ, भुज का मान बताओ, भुज का मान कितना है -5, कितना है -5, ठीक ना। भुज तब कोटि होता है, भुज तब कोटि, कोटि का मान कितना है 3 है, कोटि का मान कितना है 3 है, ठीक है। इस तरह से भी पूछता है और प्लस में भी पूछता है, इस तरह से दे दिया जाता है। कहते हैं -4 3 किस स्थिति में, मैंने स्थिति किस पाद में, ये कौन सा है देखो माइनस प्लस क्या है द्वितीय पाद में, कौन सा है द्वितीय पाद, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक। चलो इस तरह से जानकारी लेते रहेंगे और भी। कहता है कि 2 3 की दूरी मूल बिंदु से क्या है, देखो मूल बिंदु से आप दूरी निकालते हैं ना, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी कितना होता है, मूल बिंदु दूरी x² प्लस कितना होता है y² होता है, क्या होता है x² प्लस y² होता है, ठीक है। x का मान कितना है, x का मान कितना है इसमें 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर प्लस y 3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। कितना हो जाएगा ये 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 3 का होल स्क्वायर कितना 9 है, 9 4 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 9 4 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक ना। √13 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि बिंदु 2 3 एवं -2 3 के बीच की दूरी क्या होगा, बीच की दूरी जो है बीच की दूरी के सूत्र में दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जैसे मान लो कि ये बिंदु है ए, ये कितना है बी, ठीक है। ए बिंदु कितना है 2 3, ठीक ना। दूसरा बिंदु कितना है -2 3, कितना है -2 3, ठीक ना। इसको यदि हम बोलते हैं तो ए बी यानी कि दूरी सूत्र जो होगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर रहता है। इधर देखो x2 का मान कितना है, x2 का मान कितना है -2 और x1 कितना है -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 है -3 का होल स्क्वायर, ठीक ना। अब इधर देखो, इधर तो कितना -4 हो जाएगा, -4 का कितना होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा ये 0 का होल स्क्वायर। इधर देखो -4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 प्लस -4 नहीं ऐसे डायरेक्ट 4 निकलेगा क्योंकि यहाँ 4 इकाइयाँ हो जाता है, ठीक ना। 4 इकाइयाँ ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर 4, ठीक। चलो नेक्स्ट जानते हैं फिर, ठीक ना। देखो यदि इस तरह से अच्छा क्लास लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और ऑल क्लास नोट्स लेना चाहते हैं तो मेरे इस नंबर पे संपर्क करिए, आप सभी को नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। 9608892909 ऑल VVI नोट्स सभी, ठीक ना, जो कि एग्जाम में हूबहू लड़ने वाला क्वेश्चन रहेगा, ठीक। चलो नेक्स्ट जानते हैं। ठीक कहता है कि देखो बिंदु XY R बराबर और S तथा S2 X2 Y2 तो मिलाने वाले मध्य रेखाखंड के मध्य बिंदु क्या है, मैंने मध्य बिंदु के नियामक क्या है। जब मध्य बिंदु का नियामक पूछता है ना तो क्या करना है, मध्य बिंदु का नियामक
मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है? देखो x1 जोड़ x2 बटा 2, y1 जोड़ y2 बटा कितना जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक ना। जब इसी को देखो मध्य बिंदु का निरीक्षण पूछता है x1 जोड़ x2 बटा 2, y1 जोड़ y2 बटा 2 होता है। ठीक है। जब केंद्रक पूछता है तब केंद्रक का सूत्र हो जाता है, केंद्रक वाला पूछेगा तो x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाता है। फिर कॉमा y1 जोड़ y2 जोड़ y3 बटा कितना होता है 3 होता है, कितना होता है 3 होता है। ठीक ना, ये होता है। ठीक, x1 का मान कितना है, x1 का मान कितना है, देखो -1 लिया। ठीक ना, -1 प्लस x2 का मान कितना है 5 मुझे, x3 का मान कितना है 8। ठीक ना, बटा कितना है 3, और ये देखो इन्वर्टेड कॉमा है। फिर उसके बाद देखो कितना y1 का मान कितना है 0, y1 का 0 प्लस y2 का मान कितना है -2 या -2 डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, और y3 का मान कितना है +2 बटा कितना है 3। इधर देखो कितना 8 मैंने देखा 8 और 4 कितना है 5 में 1 घटेगा तो कितना देखो 4 8 4 कितना होगा 12 बटा 3। ठीक ना, इधर देखो 2 2 0 खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा 0 यहाँ। ठीक ना, यहाँ कितना बचेगा 4 3 चौक 12, यहाँ 4 और 0, 4 0 किस ऑप्शन में 4 और 0, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी में जाएगा। क्योंकि सीधा केंद्रक बराबर सूत्र याद रखना, x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बटा 3, y1 जोड़ y2 बटा y3, y1 जोड़ y2 जोड़ y3 बटा 3। फिर ठीक ना, उसके बाद क्या किए इसका मान रख दे, x1 का मान देखो यहाँ पर ये सभी क्या है, ये x1 है x2 है x3 है। ठीक ना, ये y1 है y2 है और ये y3 है। ठीक है, इस तरह सभी को मान रख के जोड़ दिए। ठीक है, जोड़ के हल कटा दिए, आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। ठीक ना, देखो क्या कहता है साइन थीटा बराबर 3/5 तो हो तो cos थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक ना, देखो इस हम सभी को पता है कि साइन थीटा बराबर क्या आता है लंब बटा क्या आता है कर्ण होता है, क्या आता है लंब बटा कर्ण होता है। ठीक ना, लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण दिया है तो हमको आधार ज्ञात करना है। तो आधार बराबर क्या आता है सूत्र, आधार बराबर जो होता है कर्ण का होल स्क्वायर माइनस लंब का होल स्क्वायर पर होल रूट। ठीक है, कर्ण का मान कितना है 5 का होल स्क्वायर माइनस लंब का मान कितना है 3 का होल स्क्वायर, कितना हो जाता है 25 माइनस 9, 25 में देखो 25 में 9 घटाते कितना बचता है 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4, 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4। ठीक ना, 4 तो निकल गया। देखो हमको ज्ञात करना है क्या cos थीटा, क्या करना है cos थीटा होता है आधार बटा क्या होता है कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण, आधार का मान कितना निकला 4, कर्ण का मान कितना 5, 4/5 ऑप्शन नंबर ए, 4/5 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। कहता है विकल्प चुनिए कि 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा का मान होगा। देखो हम सबको पता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। ठीक है, यहाँ पर थीटा की जगह पर ए दिया तो क्या दिक्कत है, उसी तरह मान रख दो माइनस tan स्क्वायर थीटा ये है। ठीक है, और अलग में देखो क्या क्या है, इसके जगह पर 9 गुना करते हैं, 9 गुना करते क्या दिक्कत है, इसमें 9 कॉमन लेना है, हम सभी को क्या करना है 9 कॉमन लेना है। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा देखो 9 इंटू इसके मान इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, 9 गुना 1 होता है 9, आंसर हो जाएगा 9। इस तरह से बार बार देता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका और भी फार्मूला जान देते हैं। पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। ठीक, उसके बाद देखो बड़का में छोटा करता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। इस फार्मूला ये तीनों फार्मूला इसमें इंपॉर्टेंट यही होता है तीनों। ठीक है, एक दो को ये हो गया एक ये हो गया। ठीक है, sec स्क्वायर थीटा वाला sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है, एक ये होता है। ठीक ना, देखो इस तरह से सॉल्व किया जाता है, कहीं कोई दिक्कत प्रॉब्लम समस्या नहीं आने वाला यदि इस तरह से देखते रहते हैं लगातार क्लास में। ठीक है, यदि अच्छा लग रहा है तो भी कमेंट करें और नहीं भी अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना है कि जो भी मेरा कमी है तो बता सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपसे क्या करना है एक कमेंट प्यारा सा जरूर कर देना है। ठीक है, चलिए और भी यदि अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। चलो नेक्स्ट देखो सवाल क्या कहता है, यहाँ देखो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान कितना होगा। देखो अभी तुरंत बताया कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर यदि 1 है तो हम लिख सकते हैं इसको sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर माइनस 10 को उस पार भेजेंगे कितना देगा tan स्क्वायर थीटा। ठीक ना, इसके देखो sec स्क्वायर थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर
सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना। इधर देखो कहता है कि 2 × 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। देखो हम सभी को अभी तुरंत बताए थे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है, ठीक ना। अब हमको ज्ञात क्या करना है, तो कॉस स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसी को देखो वहाँ पर क्या दिया गया, इसी का वैल्यू यहाँ पर दे दिया गया। हम इसके जगह क्या लिखते हैं, 2 × कॉसेक स्क्वायर ए। अब बटा कितना है, कॉस स्क्वायर ए है, तो इसको काट दे, कितना बच जाएगा, 2। आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलो इसी तरह सवाल को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर कितना है, 90 डिग्री, तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करना। देखो साइन और थीटा जब कितना लिखना, 90 माइनस कॉस, ठीक ना। थीटा जब कितना धरना है, 90, ठीक ना। थीटा जब कितना 90, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक ना। माइनस कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। 1 में 0 घटेगा, कितना बचेगा, 1। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1, और कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है, ठीक ना। इसका मान कितना है, 1 में 0 घटेगा तो 1, ठीक। चलो इधर देखो, इसमें देखो साइन 30 डिग्री बटा कॉस 30 डिग्री इंटू कॉट 30 डिग्री बराबर करता है। देखो साइन 30 डिग्री मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का जो मान होता है 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2। और कॉस 30 डिग्री मान कितना होता है, √3/2 होता है। और गुना कॉट 30 डिग्री मान कितना होता है, √3 होता है। कॉट 30 का मान कितना होता है, √3 होता है, ठीक है। ये 2 से 2 खत्म हो गया, कितना बचा है, 1/√3। अब गुना √3 कर देंगे, √3 से √3 कर देगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलो देखो नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, कहता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो 1 माइनस, इसमें देखो क्या कहता है, इसमें देखो क्या बोल रहा है, ठीक है। सवाल जैसा बोलेगा वैसा करना है, ठीक। इसमें देखो क्या बोल रहा है, 1 माइनस tan 45 का मान, tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 का होल स्क्वायर बटा, देखो tan 1 प्लस tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, 1 का होल स्क्वायर। 1 माइनस 1 बटा 1 प्लस 1 बराबर कितना देगा, 0, 0/2, 0 बटा कितना देगा, 2 को कितना से यदि 0 में भाग देंगे तो उसका कितना देगा, 0 होगा। इसका मान कितना देगा, ऑप्शन नंबर ओ। कहता है किसका मान 0 आता है, साइन 0 डिग्री 1, साइन 90 डिग्री 1, साइन 0 डिग्री 1, साइन 0 डिग्री 1 कितना था, 0, साइन 0 डिग्री 1 कितना होता है, 0। कहता है किसका मान होता है, साइन 0 डिग्री मान होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि tan 12/3 हो, tan थीटा 12/3, तो साइन थीटा का मान कितना है, tan थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटा करना, नहीं लंब बटा आधार होता है। क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। लंब का मान कितना है, 12, लंब का मान कितना दिया गया, 12, और आधार का मान कितना दिया है, 5। तो हमको क्या करना है, क्या करना, क्या करना है, करना बराबर कितना होगा, लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। लंब का मान कितना है, 12, 12 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक ना। बराबर है 44 से प्लस 5 25, 169 हो जाएगा। दोनों जोड़ने पर उसका वर्गमूल कितना निकल जाएगा, 13 निकल जाएगा, ठीक ना। वो ज्ञात क्या करना है, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब का मान कितना दिया गया है, 12, लंब का मान कितना है, 12, कर्ण का मान कितना है, 13, कर्ण का मान कितना निकला, 13, 12/13, 12/13। ऑप्शन नंबर सी बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 12/13, ठीक ना। ये जगह आंसर इसका हो जाएगा 12/13, ठीक। कहता है यदि tan थीटा बराबर p/q, तो p sin थीटा माइनस q cos थीटा बटा p sin थीटा प्लस q cos थीटा का मान क्या होगा। देखो इसको बहुत सिंपल ढंग से बताएं, बहुत ईजी है, ठीक ना। देखो यहाँ क्या करना है, हम इसको लिख सकते हैं tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा बराबर कितना दिया गया, p/q दिया गया। कितना दिया गया, p/q। हम sin थीटा को क्या लिखेंगे, q, p, और cos थीटा को q, sin थीटा को p और cos थीटा को क्या लिखेंगे, p लिखेंगे, ठीक ना। इसके जगह पर धर दो, देखो यहाँ पर p गुना sin थीटा की जगह कितना रखेंगे, p, q गुना cos थीटा क्या रखेंगे, q, ठीक है। p गुना यहाँ पर क्या रखेंगे, p गुना sin थीटा की जगह पर p, ठीक ना।
प्लस क्यू गुना क्यू की जगह कॉस की जगह क्या नहीं क्यू रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा पी गुना पी स्क्वायर क्यू गुना क्यू स्क्वायर बटा पी गुना पी स्क्वायर प्लस क्यू गुना क्यू स्क्वायर, ठीक ना। कितना हो जाएगा इसका आंसर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बटा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, ठीक है। कहता है साइन कौशिक 45 डिग्री का मान कितना, कौशिक 45 डिग्री। देखो साइन 45 का मान जगह उसी का इतना उल्टा होता है। साइन 45 का मान कितना 1 मीटर रूट, इसी को उल्टा देगा कितना होगा √2 हो जाएगा, कितना देगा √2। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। देखो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर था, कॉस्ट 90 डिग्री थीटा किसके बराबर था, tan थीटा बराबर, ठीक ना। इसका सही फार्मूला लिख देते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा और क्या होता है कॉस थीटा होता है, क्या होता है कॉस थीटा होता है, ठीक ना। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा और क्या होता है साइन थीटा होता है, क्या होता है साइन थीटा होता है। tan 90 डिग्री माइनस थीटा और क्या होता है tan 90 डिग्री थीटा माइनस tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या आता है कॉट थीटा होता है, क्या आता है कॉट थीटा होता है। और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा और क्या आता है tan थीटा आता है, क्या आता है tan थीटा। और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या आता है सेक थीटा आता है, क्या आता है सेक थीटा। और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा और क्या आता है कॉसेक थीटा आता है, क्या आता है कॉसेक थीटा, ठीक ना। क्या आता है कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या आता है कॉसेक थीटा आता है, ठीक ना। इस तरह से सभी ये फार्मूला होता है, ठीक ना। चलो देखो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या आता है कॉस थीटा आता है, क्या आता है कॉस थीटा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। चलो नेक्स्ट सवाल देखो, कहता है यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा का किसके बराबर है। देखो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान तभी बराबर जब थीटा का मान कितना लेना पड़ेगा, जब थीटा का मान कितना रहेगा थीटा बराबर 45 डिग्री, कितना होगा 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए 45 डिग्री पर थीटा का मान क्या होता है बराबर होता है। 45 डिग्री पर जब दोनों को थीटा को बराबर करेगा तो 45 डिग्री रखने पर मान दोनों बराबर होता है। और किसी को भी लेने पर उसका मान बराबर नहीं आएगा, उसका मान बराबर क्या होगा नहीं आएगा, ठीक ना। चलो नेक्स्ट सवाल जानते हैं। कहता है देखो एक ये हाइट एंड डिस्टेंस का है। कहता है कि भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई पर, देखो ऑब्जेक्टिव तो ऑब्जेक्टिव तरफ बनाते हैं, ठीक ना। भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई पर 100 मीटर ऊंचाई बना दी, ठीक। कहता है कि ये भूमि है, भूमि बना दी। कहता है 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है, 60 डिग्री से कैसा कोण बना रहा है उन्नयन कोण बना रहा है, ठीक ना। यहाँ पर 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना दिया, ठीक। कहता है इसका तो उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई ज्ञात करने, किसका कहता है डोरी की लंबाई ज्ञात करने के लिए, ये इसका मान ज्ञात करने बोल रहा है, ठीक ना। ए ये बी ये सी, ये एक समकोण त्रिभुज बन गया, ठीक ना। हमको ये ज्ञात करना है, मान लेते हैं कि डोरी की लंबाई कितना है एक्स, ठीक ना। तो हमको क्या चाहिए साइन थीटा में देखो लंब बटा करना किस में है साइन थीटा, तो साइन 60 डिग्री बराबर ए बी बटा ए सी। साइन 60 डिग्री मान कितना होता है √3 बटा कितना होता है 2 होता है, √3 बटा 2। और ए बी का मान कितना है, ए बी का मान कितना है 100 बटा ए सी का मान कितना है एक्स। त्रिया गुना कर दो कितना देगा √3, एक्स बराबर कितना देगा 200, ठीक ना। एक्स बराबर कितना देगा 200 बटा √3। इसका तो आंसर है 200 बटा √3, 200 बटा √3। ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। क्या किया देखो कहता है 100 मीटर ऊंचाई, 100 मीटर ऊंचाई मान ले। कहता है भूमि से 60 डिग्री उन्नयन कोण, भूमि से 60 डिग्री उन्नयन कोण बनाती है। तो ये इसका कहता है जो रस्सी लंबाई है ना डोरी, ये डोरी की लंबाई ज्ञात करें, डोरी की लंबाई ज्ञात करें एक्स। तो हम मान लेते हैं कि साइन ट्रैवल ए बी बटा ए सी, क्योंकि हमको लंब दिया गया है और हमको कर्ण ज्ञात करने के लिए कहा रहता है, तो हम कर्ण ज्ञात कर दिए, ठीक ना। चलो नेक्स्ट सवाल जानते हैं, ठीक ना। देखो ये क्या कहता है, कहता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या है। देखो ये क्या था एक वृत्त होता है, ये क्या था ये भी एक जीवा है, ये भी क्या एक जीवा है। अब वृत्त की सबसे बड़ी जीवा तब होता है जब वह केंद्र से होकर गुजरता है। कहाँ से होकर गुजरता है जब केंद्र से होकर बीचों बीच सेंटर से होकर जब गुजरता है तब क्या होता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाता है, ठीक ना। तो वो क्या कहलाता है व्यास कहता है। जब केंद्र से होकर गुजरता है उसको क्या कहते हैं, उसे भी व्यास बोलते हैं। क्या बोला जाता है व्यास बोला जाता है, ठीक ना। और व्यास की आधी क्या त्रिज्या होता है, जब यहाँ से उसका दूरी नापे जाता है या यहाँ से हम दूरी नापते हैं उसको क्या कहते हैं त्रिज्या होता है। इसको हम सभी क्या बोलते हैं त्रिज्या बोला जाता है, ठीक ना। इसको क्या बोला जाता है त्रिज्या, ठीक ना। और देखो वृत्त में त्रिज्या की संख्या क्या होता है अनंत होता है, वृत्त में व्यास की भी संख्या क्या होता है अनंत होता है, ठीक ना। इसलिए बोला था कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा तब होता है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाता है व्यास कहलाता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाता है व्यास कहलाता है। और केंद्र से और परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं क्या कहते हैं त्रिज्या कहते हैं, क्या कहते हैं त्रिज्या। इसका आंसर कहते हैं वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाता है व्यास कहलाता है, ठीक ना।
इससे एक और सूत्र भी जानते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल भी जान लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक ना। वृत्त की परिधि क्या होता है? वृत्त की परिधि बराबर सूत्र होता है, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर होता है। क्या होता है? 2 पाई आर होता है, ठीक ना। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक ना। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक ना। यदि अर्धवृत्त के क्षेत्रफल पूछ लेगा तब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक ना। और यदि अर्धवृत्त की परिधि पूछे तो अर्धवृत्त की परिधि पाई प्लस 2 इंटू आर, पाई प्लस 2 इंटू आर होता है, पाई प्लस 2 इंटू आर होता है, ठीक ना। पाई प्लस 2 इंटू आर होता है, ठीक ना। वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है, ठीक ना। इस तरह से यह सवाल होता है, वृत्त की परिधि पाई प्लस 2 इंटू आर होता है। चलो नेक्स्ट सवाल जानते हैं। कहता है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी है, देखो पहले मान लेते हैं हम त्रिज्या, पहले कुछ नहीं तो पुराना त्रिज्या कितना है? आर है। मान लो कुछ नहीं दिया गया, वृत्त की त्रिज्या क्या? आर है, ठीक ना। मान लीजिए पुराने रखो, नया अपने कुछ चेंजिंग करेंगे तब नया आएगा, तब नया देखो क्या होगा, नया त्रिज्या क्या होगा, यहाँ पर ध्यान देना। कहता है यदि वृत्त की त्रिज्या आधी कर दें, वृत्त की त्रिज्या हम क्या करें? आधी, आधी मतलब क्या? 2 से भाग देते तो आधी हो गया, ठीक ना। कहता है तब पुराने तथा नए वृत्त की परिधि कहते हैं, पुराना अनुपात नया पूछा, पुराना अनुपात नया पूछा, ठीक ना। पुराना था खाली हमको ये जानना वृत्त की परिधि का अनुपात पूछा, वृत्त की परिधि क्या? 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर रख दिया, 2 पाई आर अनुपात 2 पाई आर रख दिया। देखो जो कांस्टेंट राशि में क्या तक कट जाता है, जो कांस्टेंट राशि क्या होता है? देखो 2 पाई कभी चेंज होगा, 2 पाई देखो क्या 2 पाई कट जाएगा, बचा क्या? आर। आर का मान वही रखना है, पुराना वृत्त बोला तो पुराना त्रिज्या रखना आर, ठीक ना। और नया त्रिज्या बोला क्या? नया त्रिज्या कितना? आधा कर दो, त्रिज्या का आधा कर दो, आर बटा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक। इसको त्रिज्या गुना कर देगा कितना? 2r अनुपात आर हो जाएगा। तो आर एक आर और आर का खत्म हो गया, 2 गुना 1 तो 2 है, अनुपात 1। इसका आंसर जो है कितना हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा, ठीक ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2:1। देखो यहाँ पर जितना कॉन्स्टेंट है कर देता है, सीधा सीधे खाली त्रिज्या में परिवर्तन करना, आधा क्या, दुगुना क्या, तिगुना क्या, कुछ भी करना क्या करना पड़ता है? त्रिज्या में करना पड़ता है इस तरह के सवाल में, ठीक ना। चलो नेक्स्ट सवाल जानते हैं। कहता है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्त की परिधि क्या होगा? देखो पहले नया बोला, पुराना पहले क्या? पुराना जो है वही लिख दो, पुराना, ठीक है। पुराना कितना त्रिज्या? आर रख दो। नया त्रिज्या क्या कर रहा है? इसमें तिगुना, नया त्रिज्या क्या कर रहा है? तिगुना कर रहा है, क्या कर रहा है? तिगुना, 3 गुना आर कर दो, यानी कि तिगुना कर दो। आर में क्या कर रहा है? 3 से गुना कर रहा है, माना कि 3r हो रहा है, ठीक है। अब कहता है कि इसमें तो अब क्या कहता है? पुराने नए, नए क्या बोल रहा है? नए लिख दे, अनुपात पुराना लिख दे, ठीक ना। क्या बोल रहा है? कहता है कि परिधि का अनुपात, क्या बोल रहा है? परिधि का अनुपात। नए वृत्त की परिधि क्या होता है? वृत्त की परिधि क्या होता है? नए परिधि अनुपात पुराना परिधि, ठीक। नया परिधि अनुपात पुराना परिधि। नया परिधि क्या था? 2 पाई आर, इसका भी मान था 2 पाई आर, इसका मान भी क्या था? 2 पाई आर होता है, ठीक ना। 2 पाई खत्म, 2 पाई क्या होगा? खत्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा क्या? आर, यहाँ भी आर। तो आर का मान देखो कितना? पुराना, देखो पुराना पहले नया बोल रहा है पुराना, तो पुराना तो कितना है? आर, तो यहाँ पर रख देते हैं आर का मान आर है। नया कितना बोल रहा है? नया कितना बोल रहा है? आर की जगह पर 3r रखते हैं, आर का आर खत्म हो गया, यहाँ कितना बचा? 3:1, ये आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा? आंसर 3:1, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक ना। जो भी परिवर्तन करते हैं किसे कर रहे हैं? त्रिज्या में कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? त्रिज्या में, ठीक। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। देखो क्या कहता है, यदि एक वृत्त की परिधि 132 है, कहता है 132, हम लिख देते हैं जो दिया गया है जिसका मान वही उसी का फार्मूला लगाएंगे। वृत्त की परिधि कितना था? 2 पाई आर होता है, ठीक ना। कहते इसकी त्रिज्या ज्ञात करें। वृत्त की परिधि कितना दिया गया? 132 रख दे। 2 गुना पाई का मान 22/7, पाई का मान कितना हो गया? 22/7
गुना आर, आर का मान कितना है, आर ही रखते हैं, ठीक है। आर का मान कितना होगा, आर। अब देखो उसको यदि हम काटेंगे 2 1 2, ठीक है। ऐसे 22 44 44 दिया कितना होगा, डायरेक्ट 132 होता है, डायरेक्ट भी काट सकते हैं, दूसरी भी काट सकते हैं। तो तिरिया गुना करेगा तो यहाँ 3 बराबर कितना आ गया, आर बटा 7 होगा। तिरिया गुना करेगा कितना, आर बराबर 7 या 21 होगा, 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, ठीक ना, 21 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, ठीक। चलो बढ़ते हैं आगे। देखो क्या कह रहा है, कहता है यदि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, तो घनाभ के विकर्ण क्या होगा। घनाभ का विकर्ण होता है रूट, घनाभ का विकर्ण बराबर होता है रूट लंबाई का होल स्क्वायर प्लस चौड़ाई का होल स्क्वायर प्लस ऊंचाई का होल स्क्वायर, ठीक ना। लंबाई कितना है 10, 10 का होल स्क्वायर प्लस 8 है, चौड़ाई कितना है, चौड़ाई कितना है 8, 8 का होल स्क्वायर प्लस ऊंचाई कितना है 6, 6 का होल स्क्वायर, ठीक ना। यहाँ कितना हो जाएगा मान, 10 का होल स्क्वायर कितना देगा 100 प्लस 8 80 64 प्लस 6 के 36, ठीक ना। 100 प्लस 100 200 हो जाएगा, 200 200 के यदि वर्गमूल निकाले कितना देगा 10√2 हो जाएगा, कितना देगा 10√2 सेंटीमीटर, 10√2 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 10√2, ठीक ना। इसका आंसर आ गया। बढ़ाया आगे, कहता है एक शंकु की त्रिज्या तो ऊंचाई क्रमशः आर है और एच है, तो उसका क्षेत्रफल क्या है, इसका आयतन क्या होगा, ठीक ना। इसका आयतन पूछा ना, इसका आयतन कितना होगा, इसका आयतन, आयतन ज्ञात करने क्या दिक्कत है, आयतन ज्ञात करने के लिए कोई टेंशन नहीं लेना है। इसमें देखो आर और एच को, इसका आयतन क्या था 1/3 पाई स्क्वायर होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। देखो यहाँ पर किस तरह, इस तरह से शंकु बनता है, इसका शंकु इस तरह से बन रहा है, ठीक ना, इस तरह बन रहा है। ये क्या, तो ऊंचाई तो ये तिरछी होता है, ये आर होता है, ठीक ना। जो त्रिज्या को ऊंचाई तो ये ऊंचाई होता है, ये आर होता है, ठीक। इसका आयतन पूछता है तो 1/3 कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक ना। यदि यही बेलन का आयतन पूछ लिया, देखो यहाँ जस्ट इसका आयतन और इसका आयतन क्या था, दोनों को सेम ही रहता है, यहाँ पे देखो आर होता है। तो बेलन का आयतन पूछ लिया, बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। खाली इसमें 1/3 होता है शंकु में, इसमें क्या होता है 1/3 नहीं होता, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक ना। नेक्स्ट सवाल देखो, कहता है यदि 4 5 9 11 और x का माध्य कितना है 7 है, तो x का मान क्या होगा, x का मान देखो माध्य बराबर क्या होता है सूत्र, चरमानों का कुल योग, चरमानों का कुल योग बटा चरमानों की कुल संख्या, चरमानों की कुल संख्या, चरमानों की कुल संख्या, ठीक ना। चरमानों का कुल योग, चरमानों का कुल योग करेगा कितना है 4 + 5 + 9 + 11 प्लस कितना है x बटा कितना करेगा 1 2 3 4 5 5 से भाग, कितना दिया गया इसका माध्य 7 है, 7 त्रिज्या गुना करेगा कितना देगा 7 × 5 = 35 बराबर कितना देगा, इसको यदि जोड़ेंगे तो कितना देगा 20 20 9 29 29 प्लस x बटा कितना देगा, यहाँ तो खत्म हो गया ना, यहाँ 29 प्लस कितना हो गया x हो गया 29, 35 में इसको 29 को घटाएंगे कितना बचेगा x बराबर कितना देगा 29 से 5 घटाएंगे कितना देगा 6 देगा, इसका आंसर कितना देगा 6, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। चलो नेक्स्ट देखो क्या होता है, कहता है कि 19 और 25 का समांतर माध्य क्या है, समांतर माध्य क्या होता है a + b बटा कितना होता है 2 होता है, a का मान कितना है 19 19 प्लस 25 बटा कितना होगा 2 बराबर कितना देगा 25 और 9 कितना होता है 9 5 14 4 5 1 3 1 4 44 बटा 2 2 से काटा कितना देगा 22 22, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। देखो कहता आंकड़ा इतना इतना का परिसर क्या था, परिसर बराबर क्या था सूत्र, परिसर बराबर होता है उच्चतम सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, माइनस निम्न सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उच्चतम सीमा कितना है, उच्चतम सीमा कितना है इसमें कितना 81, 81 में कितना को घटाएंगे सबसे कम कितना है 12, तो 12 को घटा देंगे
81 में जब 12 को घटाएंगे तो 81 है ना सबसे हाईएस्ट, 81 सबसे कम कितना है 12, 81 में 12 घटाएंगे कितना बचेगा 9, 9 हो जाएगा। इधर फिर आज 7 में 1 घटेगा तो 69 है। ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो बढ़ते हैं। कहता है तुरंत का माध्य ज्ञात करें। ठीक है, कहता है 6, 8, 9 एक्स तथा 13 का माध्य 10 है तो इसका एक्स का मान ज्ञात करें। वही माध्य बराबर डायरेक्ट लगा देता है। माध्य बराबर क्या था, चरमनों का कुल योग, चरमनों का कुल योग बटा चरमनों की कुल संख्या 6 + 8 + 9 + एक्स + 13 बटा कितना देगा 1, 2, 3, 4, 5, 5 बराबर 10। माध्य कितना दिया गया 10। यहाँ कितना देगा जोड़ने के बाद कितना होता है, जोड़ने का देखो 9, 6, 15, 15 और ये कितना देगा 8, 15, 5, 20, 3, 23, 23 और वो कितना देगा 13, कितना देता है 23, 36, 46, 46 होता है, 40 नहीं मानेगा 13 हुआ, ये 3 हो गया। ठीक है, 3, 36 होता है। 36 + एक्स बटा कितना होता है 5 होता है। 9, 6, 15, 8, 23, 23 और 3, ठीक है 36 होगा। 36 बटा 10 बचे 50, कितना देगा 50 कितना हो जाएगा 50 बराबर कितना देगा 36 + एक्स। 36 इस बार में घटा देंगे कितना देंगे 36 बराबर कितना देगा एक्स। 50 में 36 घटाएंगे कितना बचेगा, 50 में 36 को घटाएंगे तो 14 बचेगा। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 14, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितना देगा ऑप्शन नंबर, कितना देगा ऑप्शन नंबर। चलो नेक्स्ट, कहता है ये संचय बारंबारता सारणी में से किसके परिणाम होता है, ये माध्य के परिणाम होता है। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट इसका माध्य कहता है कि देखो इसमें देखो कहते हैं एक बारंबारता बंटन के मात्रा बहुलक क्रम से 28 और 16, यानी कि माध्य कहता है 28 और बहुलक कितना 16। तो इसका माध्यक क्या होगा, देखो बहुलक माध्यक यानी कि बहुलक बराबर सूत्र होता है, बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यक, 3 गुना माध्यक -2 गुना माध्य होता है। ठीक है, 2 गुना माध्य होता है। बहुलक का मान कितना है 16 है, बहुलक का मान कितना है 16। 3 गुना माध्यक, माध्यक का मान कितना है, माध्यक का ही निकालना है। ठीक है, किसका मान निकालना है माध्यक का। ठीक ना, अब -2 गुना माध्य, माध्य का मान कितना है 28, 28 लिख दो। ठीक है, इसको 16 बराबर 3 गुना माध्यक, 3 गुना माध्यक, अब -2 गुना 28 दूनी कितना देगा 56, 28 दूनी 56, 56 को इस पर ला के घटा दो, माइनस कितना देगा, माइनस इधर प्लस देगा 56 बराबर कितना देगा 3 गुना माध्यक। ठीक है, 3 गुना माध्यक। हाँ 56 और 6 कितना देगा 6 दूनी 12, 2 बाकी 1 6, 6 दूनी 12, 2 बाकी 6 1 7 72, 72 को यदि हम 3 से भाग देंगे कितना हो जाएगा माध्यक, देखो इधर रख देते हैं। ठीक ना, यदि माध्यक को 3 से भाग देंगे कितना 3 और 24 कितना देगा 24, माध्यक कितना जाएगा 24 जाएगा, माध्यक कितना जाएगा 24, आंसर हो जाएगा इसका 24 आंसर। ठीक ना, इसका आंसर कितना हो जाएगा 24 माध्यक। इसी सूत्र पर फिर देखो इसको बैठाना है, जस्ट इसी को इसी तरह बैठा के निकालना है माध्य ज्ञात करके, और आपसे भी कमेंट में करना है इसका माध्य। ठीक ना, तो इसमें कितना तरह तरह का क्या कहते हैं माध्य का ज्ञात करना, माध्य का ज्ञात करने क्या करना है पहले इसको परिमेयकरण में करते हैं। ठीक है, आरोही क्रम से आते हैं, आरोही क्रम में सजाने पर लिख देते हैं, आरोही क्रम में, आरोही क्रम में सजाने पर। ठीक है, सजाने पर आरोही क्रम सजाएंगे तो पहले सबसे छोटा लेंगे, सबसे छोटा मान कितना है 6 है, 6 लिख दें। उसके बाद क्या है 9 है, 8 है, 8 लिख दिए, फिर 9 है तो 9 लिख दिए। ठीक ना, 6 8 9 फिर। ठीक ना, उसके बाद सीधे कितना है 13 है, 13 लिखते हैं, फिर कितना है 15 है, 15 लिखते हैं। ठीक है, और उसके बाद कितना 18 है, 18 लिखते हैं। उसके बाद कितना है 20 20 22 20 22 25, यही है ना, कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 11 10 हुआ।
इसमें कितना 22 तो लिख दिया ना, 22 18 16, 16 नहीं लिखे हैं ना, यहाँ कितना देगा 16, 16 फिर 21 नहीं लिखे हैं, यहाँ पर 21 देगा, 21 अब हो जाएगा। देखो इसमें बोलेगा कि देखो कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 गए तो 5 को क्या करेंगे छाटेंगे, 1 2 3 4 5 इसको छाट दिया इधर से, फिर 1 2 3 4 5 इधर से छाट दिया, तो बीच में जो आ गया इधर जो बच बराबर बराबर छाट दिया, जो बीच में बचा वही क्या हो जाएगा माध्य का, बीच में क्या बच गया 16, 16 क्या आ जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑब्जेक्टिव बनाने का ये शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, चलो जानते हैं आगे। कहता है एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या हो सकता है, असंभव क्या हो सकता है। देखो एक प्रायिकता एक से, इसका आंसर ये हो जाएगा। तो प्रायिकता का मान क्या आता है, अधिकतम प्रायिकता कितना होता है 1 हो सकता है, और न्यूनतम कितना हो सकता है 0 हो सकता है, न्यूनतम 0 और अधिकतम 1। ठीक है, इसमें देखो पी एप्सिलॉन नॉट का मान 0.4 और पी एप्सिलॉन नॉट का मान क्या हो जाएगा। देखो इसमें पी एप्सिलॉन तुमको बता दें, पी प्रायिकता संभावित घटना प्लस संभावित नहीं होने की घटना कितना का बराबर, दोनों का योग कितना होता है 1 होता है। ठीक है, इसमें कितना दिया गया है, होने की संभावित घटना प्रायिकता होने की संभावना कितना 0 प्लस, फिर प्रायिकता नहीं होने की संभावना कितना है 1, तक प्रायिकता नहीं होने की संभावना 1 माइनस 0.4 है, इसमें घटाएंगे कितना 0.6 हो जाएगा, 0.6 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट जानते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता, नहीं हो सकता कौन 1.15। ठीक ना, प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है 0, न्यूनतम मान 0। ठीक ना, निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है 1.9, 1.9 नहीं हो सकता है। ठीक ना, और भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये मान प्रायिकता का मान नहीं होता। ठीक ना, चलो देखो लास्ट क्वेश्चन ये है, कहते हैं निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है, इसमें भी उसी प्रकार है। ठीक ना, इसमें 7/6, क्योंकि देखो प्रायिकता का मान 0 और 1 के ही बीच होता है। ठीक ना, 0 और 1 के बीच होता है। ठीक, आप सबको बिल्कुल पता हो गया किस तरह से ऑब्जेक्टिव सॉल्व किया। ठीक ना, यदि इस तरह से आप सभी ऑब्जेक्टिव सारा यदि सही कर लेते हैं तो आपका एक भी एग्जाम में 50 से 50 बनने वाला है। ठीक है, 100% लिख देते हैं कि आप सभी का 100% बनेगा। यदि इस तरह के वीडियो को यदि पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करते रहना। ठीक ना, और यदि इस तरह से जाते वीडियो चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ सर इस तरह वीडियो और भी लाइए, और आप सभी को बहुत डिस्कशन के साथ। और हाँ, एक चीज़ और जानकारी देना चाहते हैं, यदि आप सभी को कोई तरह की दिक्कत प्रॉब्लम समस्या है PDF या कोई भी तरह के, तो इस नंबर पे आप सभी संपर्क कर सकते हैं। किस नंबर पे, इस नंबर पे 9408692909 पर। ठीक है, इस नंबर पर संपर्क करिए, आप सभी को बहुत फायदा होने वाला है यदि कोई तरह की दिक्कत प्रॉब्लम समस्या होता है। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।